So students, we have completed the second chapter, Russian Revolution. Here I am with the question and answers. Welcome to the class today. Question answers of this chapter are extremely important for all through the year because there would be unit tests, there would be half yearlies and various other examinations and the tests that are being conducted. So you need to be very clear about the answers. I am here with the answers. Of course, these are from the net. Try to write down that because I needed something for the reference. That's why I have taken this as a reference from the net. But I request you to write your answers on your own. You can definitely write the answers. So let's start with the discussion of these questions. The first question is, what were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? 1905 के पहले का क्या था? When we are talking about the social, economic and political conditions Russia में, तो they were backward. It was backward. Social conditions में हमको बताना है कि 85% of people were engaged in agriculture. सारे के सारे एग्रीकल्चर में बिजी थे. इंडस्ट्री वॉज एग्जिस्टेंट, थोड़े बहुत थे लेकिन प्राइवेटली ओन्ड थे एंड इट वॉज इन पॉकेट्स. जस्ट सी, सोसाइटी के बारे में बताएंगे तो सोसाइटी में द पीपल हु आर स्टेइंग इन द सोसाइटी वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम. they were privately owned and workers were divided on the basis of their occupation. उनका जो काम होता था उसके बेसिस पे वो डिवाइडेड थे. They have been mainly migrating to cities for employment in factories. फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सिटीज आते थे. एंड peasant community that was there, all the peasants who were there, they were deeply religious. काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे. एंड नोबिलिटी जो है राजा के साथ इनका बहुत कनेक्शन नहीं था. दे बिलीव दैट लैंड मस्ट बी डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स. ओके, नाउ इकोनॉमिक कंडीशन क्या था? व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन? एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इकोनॉमिकली इट वाज गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड. काफ़ी बुरा समय चल रहा था एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स हैव इंक्रीज्ड. स्ट्राइक्स हैव स्टार्टेड. यस, टॉपिक 2 में वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इश्यूज एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स. तो ये जो सारी चीज़ें थी टुगेदर व्हेन दिस हैड हैपेंड, तो दैट इज़ व्हाट वाज द टाइम पीरियड विच इज़ कॉल्ड एज द 1905 रेवोल्यूशन. इसी समय को हम 1905 रेवोल्यूशन में काउंट करते हैं. ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन देयर वर स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन, प्रोफेशनल्स वेर देयर, वर्कर्स वेर देयर. इन्होंने अपनी यूनियन इस्टेब्लिश कर ली, ड्यू टू विच देयर वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इस्टेब्लिश्ड. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया. ओके, अब पॉलिटिकल कंडीशन क्या था? ऑफकोर्स द सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज मेड. दिस वर्कर्स पार्टी 1898 में फाउंडेड बाय द सोशलिस्ट्स एंड these people respected the Marx's idea. कार्ल मार्क्स के आइडिया को बहुत सपोर्ट करते थे. 1903 में इसमें there were two categories. We have already discussed about them. There were the Mensheviks and the Bolsheviks. One party was supporting the workers, other party was supporting the farmers. Workers को खाली include करना चाहते थे लेनिन, that is the Bolsheviks. लेकिन मेंशेविक सेट कि सबके लिए हम कर सकते हैं. एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड इन दिस मूवमेंट. वर्किंग पॉपुलेशन जो है बाकी के कंट्रीज से यूरोप में अलग इसलिए था. इन रशिया इट वाज डिफरेंट बिकॉज ऑल द रशियन वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेजेस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए. दे वेर डिवाइडेड ग्रुप, काफ़ी बटे हुए थे यहाँ पे, सोशली, प्रोफेशनली एंड हर तरीके से. वी कैन सी द लाइफ ऑफ द वर्कर्स. हमने इस पर बहुत सारे, वी हैव डिस्कस्ड इट इन क्वाइट इन डिटेल, हाउ द मेटल वर्कर्स वर ट्रीटेड एज अरिस्टोक्रेट्स एंड द अदर वर्कर्स ट्रीटेड एज लो. मतलब द डिविजन इन द सोसाइटी वॉज देयर अकॉर्डिंग टू द
ऑक्यूपेशन दैट पीपल वेर इन्वॉल्व इन, जो वो काम कर रहे थे उसके बेसिस पे ही सोसाइटी डिवाइडेड था. थर्ड क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, व्हाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स 1917 में. Every time elections were there and Duma was suspended by the Tsar. जार क्या करते थे, पार्लियामेंट बना फिर पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देते थे. तो लार्ज स्केल कैजुअलिटी, रशियन सोल्जर्स बहुत सारे मर गए. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे हैव पार्टिसिपेटेड, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी सही नहीं था, ड्यू टू विच there was lot of unpopularity by of the people who were there in the Tsarist Russia, and there was shortage of food. This led to the collapse of Tsarist autocracy 1917 में. Now दो लिस्ट बनानी है, एक तो मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फेब्रवरी रेवोल्यूशन, फेब्रवरी रेवोल्यूशन का एक लिस्ट बनानी है, एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन में लिस्ट ऑफ इवेंट्स डेट वाइज व्हाट थिंग्स हैव हैपेंड. तो दोनों में वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर हु वेर द पीपल हु वेर इन्वॉल्व्ड in each of these movements and what was the impact of each of these movements on the Soviet history. Soviet history में किस हद तक का impact पड़ा, we will be understanding that. So here we see the February Revolution. Yes, डेट के साथ it was mentioned in the book also. 22nd February को ये सारा कुछ शुरू हुआ. Factories were locked out and on the right bank of river, यहाँ river Neva is missing, ये भी किसी ने लिखा ही है तो कभी कभी मिस हो जाता है. river Neva is missing. 25th February को Duma was dissolved. ये this is the mistake that the emperor has done, that the Tsar has done. 27th February को पुलिस हेडक्वार्टर्स वॉज रैंजैक्ट. पुलिस हेडक्वार्टर्स में खूब तोड़फोड़ मचाई गई. रेजिमेंट्स सपोर्ट द वर्कर्स, देयर वॉज द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत, एंड 2 मार्च को जार एब्डिकेटेड हिज पावर. जार ने अपना पावर जो है ख़त्म कर दिया. सोवियत मतलब ही हैज़ टू फोर्सफुली डू इट. द आर्मी वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द एम्परर एंड trade unions were growing and industries became important. October revolution में क्या हुआ, 16th October को there was a revolutionary committee that was appointed by the Soviet, and 24th October को uprising was there against the provisional government. Provisional government के खिलाफ ये uprising किसने की थी, it was done by Lenin and the Bolshevik party. तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का पावर जो है इट वॉज फिनिश्ड. इवन सम पीपल फ्रॉम द आर्मी दे वर ऑल्सो सपोर्टिंग द बोल्शेविक्स. बोल्शेविक्स ने अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस किया. सबसे पहले, yes, this was very clear, this is one of the very important questions, so my dear students please write it in that manner only. Banks and industries were nationalized. सबसे पहले बैंक्स को और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया. Land was declared social property. All the peasants were asked to seize it from the nobility. Then areas में houses were partitioned. बड़े बड़े घर जो थे उसको पूरा इन्होंने बांट दिया. It was distributed amongst the peasants, amongst the workers according to the family. जिसको जितने कमरे चाहिए थे उस हिसाब से दे दिया गया. The aristocratic titles were banned and new uniforms were designed. Okay, all these changes had happened for the army and the officials. Now children, we have to explain about these lines. Kulaks, what was kulaks? Kulaks was the term used for the wealthy peasants. Wealthy peasants. स्टालिन को लगता था कि ये अनाज सारा जमाखोरी करके रख रहे हैं, लोग मर रहे हैं भूख से, तो दैट इज देयर. इसके बाद सेकेंड वर्ड इज द ड्यूमा. यू कैन सी द ड्यूमा हियर. ड्यूमा वाज द कंसल्टेटिव देयर इन रशिया, इट वाज कॉल्ड एज द ड्यूमा. इसके बाद वी आर अंडरस्टैंडिंग विमेन वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन. Yes, all the movement that has happened, women have contributed on a very large scale.
then we are understanding collectivization of agriculture and its outcome. Just see collectivization. Just now 2 videos back we have been discussing a lot about collectivization, how the peasants were troubled because of collectivization, that we need to mention. Okay, so here we come to the end of this chapter, children. Second chapter, history. Let's begin with the new chapter. Okay, children, come, let's start the new chapter. So welcome back, dear students. Just now we discussed the question of second chapter, history. As you know, we all have completed the second chapter, the Russian Revolution. We understood about socialism in Europe and the Russian Revolution, how these things are connected, and what is the impact of these revolutions on the common people. आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर होता है, ये हम लोगों ने देख लिया. यूरोप की हिस्ट्री समझी, रशिया की हिस्ट्री समझी, and lot of things to learn. What happens is कि we started the Russian Revolution with the अक्टूबर 1917 की इंसिडेंट से जब हमने शुरू किया था. सारे इंसिडेंट हमने देखे, how gradually and slowly changes have happened. Okay, so just a brief output. Now we are back here starting with a new chapter, political science. We have completed just one chapter, so we needed to do the second chapter. Got it, children? So let's begin with the second chapter. It's important. We need to carry forward with all these chapters, so that a lot of time is given to you, a lot of time you are getting in revision work also. Now, this is the constitutional design. Constitution में ये सारी चीजें जो होती हैं, is the constitution important? What is your viewpoint? आप क्या सोचते हो? Got it? Constitution के बारे में what actually is your viewpoint? The thought process. When overhauling way we understand the thought process, तो एक तरीके से जब आप देखेंगे, जब आप समझेंगे, तो you would be very clear कि oh ma'am, yes, constitution is definitely needed. बिना constitution के country, constitution is like a heart and soul of the country. Country की आत्मा बसती है constitution में. Yes, dear students, I am telling such a big statement because that's the fact. कंट्री का सारा काम चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड, राइट्स आर मेड, राइट्स आर क्रिएटेड. दीज थिंग्स लीड द कंट्री टुवर्ड्स प्रोग्रेस. आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड 2 years 11 months एंड कुछ दिन लगे टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए बिग सेलिब्रेशन वाज डन, एंड दैट इज द डे वी सेलिब्रेट आवर कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक, एंड वी सेलिब्रेट इट एज 26 जनवरी 1950. 3 साल लग गए. आखिर इतने दिनों में जो चीज बनी है, व्हाट इज इट्स जिस्ट? क्या बताने की कोशिश की जा रही है, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. इसको समझना बहुत जरूरी है. When we go in detail, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस पता चलती है. How many people have given their heart and soul to this work, ये भी हमको पता चलता है. We come to know about this also. So this is what we will be understanding in this chapter, where we are talking about constitutional design. Before starting the chapter, one thing that we are definitely doing is, first we will take an example. एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को देखते हुए आगे की चीजें करने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द एग्जाम्पल दैट वी आर टेकिंग इज, वी आर कैरिंग फॉरवर्ड विद द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. मॉडल एक समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट वाज द डेमोक्रेटिक constitution in South Africa.
साउथ अफ्रीका की सिचुएशन को ही क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि देयर हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू आवर हिस्ट्री। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी देयर इज सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ हमारी क्या सिमिलैरिटी है। दिस क्वेश्चन कैन कम टू योर माइंड, बट देन देयर इज सिमिलैरिटी चिल्ड्रन, बिलीव मी। क्या सिमिलैरिटी है? ओके अब सबसे पहले द ग्रेटेस्ट पर्सन, आई रियली रेस्पेक्ट दिस जेंटलमैन। जिस तरह से जितना ऑनर एंड रेस्पेक्ट गांधी जी गेट्स इन इंडिया, द सेम काइंड ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट नेल्सन मंडेला गेट्स इन अफ्रीका। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज स्ट्रगल। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनता है हमको समझ में नहीं आता ना, कहा हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हाउ मेनी पीपल हैव डन व्हाट लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, किस हद तक का लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, ये समझने वाली बात होती है। एंड दिस इज व्हाट वाज वेरी क्लियर इन द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका। एक इनका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई शो इट टू यू इन द बुक। बुक में भी दिखा सकते हैं वो, लेकिन बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल आई एम जस्ट going through the statement. He's saying, I have fought against white domination. गोरों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। I have fought against black domination. Okay? I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society. ठीक है, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। Let us understand the gist words. ये क्या शब्द हैं जिसको पकड़ के, जिसको समझ के हमको आगे की चीजें देखनी है, हमको आगे की चीजें समझनी है। ओके, सो व्हाट इज क्लियर हियर इज व्हाइट डोमिनेशन, ब्लैक डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब किसी को दबाना, किसी को सताना, किसी को परेशान करना। This is what is domination. And he is saying that I have cherished the ideal of a democratic and free society. कि मुझे क्या चाहिए था? Democratic. His struggle was for democratic and free society. एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए, एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे कि the people can be free. आराम से खुल के सोच पाए, खुल के समझ पाए, खुल के रह पाए। That is what is the society he was looking for. All persons live together in harmony. All persons live together. प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें। That was his vision. खुशी खुशी रहें, हार्मनी, इक्वल, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा कैसे कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, एंड सम पीपल जस्ट कीप ऑन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, लुकिंग फॉर वेज एंड मीन्स टू कैरी ऑन देयर वर्क इन द सोसाइटी। सो हार्मनी होना चाहिए, खुशी खुशी सारे लोग रहें, एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्टेटमेंट बाय नेल्सन मंडेला। ये जो स्ट्रगल था नेल्सन मंडेला का बहुत दिन तक चला, एंड ही इज सेइंग कि दिस इज एन आइडियल। इन सारी चीजों को लेके आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, यही सब चीजों को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं, लेकिन इफ नीड बी, अगर जरूरत पड़ेगी, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। ठीक है, दीज आइडियल्स नेल्सन मंडेला is ready to lay down his life. अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, that the people should get
equal rights, equal privileges, domination and discrimination is a real, bad thing for the society. ये दुनिया के लिए ना समझने वाली बात है, बहुत ज्यादा इस चीज को महसूस करने वाली बात है. लोगों को किस तरह से परेशान किया जाता है, कितना दबाया जाता है, सताया जाता है. हाउ डू द पीपल रिएक्ट टू दिस? किस तरह से इन सब चीजों को लोग डील करेंगे, यही चीज हम समझ रहे हैं अफ्रीका के एग्जाम्पल से. वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स विद एग्जाम्पल ऑफ अफ्रीका. एंड अफ्रीका में ही इज लाइक अ गॉड टू द पीपल. ब्लैक पीपल के लिए जितना इन्होंने स्ट्रगल किया, कैन यू बिलीव कितने साल ये जेल में रहे? Yes, you would be very shocked to know that 28 years, my dear students, 28 साल कोई जेल में रह सकता है? Yes, this great man, Nelson Mandela, 28 साल तक जेल में थे. तो he is a personality who is an ideal for many people. बहुत लोग इनसे इंस्पायर होते हैं, इनसे काफी सारी चीजें सीखा है लोगों ने, इसलिए हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ब्रिंगिंग योर नेम इन हिस्ट्री इज नॉट एन इजी टास्क. कोई भी आसान से करने वाली चीज नहीं है. पीपल ले डाउन देयर लाइव्स. लोगों को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ती है, और कितना दर्द सहना पड़ता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, एंड दैट इज व्हाट नेल्सन मंडेला हैज डन. ओके, नाउ अब ये थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में वी नीड टू अंडरस्टैंड. आई रियली आइडलाइज दिस पर्सन. मैं इनको बहुत बड़ा एक अपना आइडल मानती हूँ. जितना द काइंड ऑफ पेशेंस ही हैज शोन, द काइंड ऑफ dedication he has shown for his country is unmatched. You will hardly find personalities. There are many people who have laid down their lives for the sake of the country. कोई नई चीज नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूं कि it's a new thing. But the way Nelson Mandela has done it, hats off to him. ठीक है, सलाम करने को जी चाहता है, and that is what is the reality. So, he was tried for treason. Let's understand the life of Nelson Mandela. शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप प्रिपेयर करेंगे. लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला. क्या हम समझ रहे हैं? What are we trying to understand through his life? पहला तो ये था that he was tried for treason. ट्राइड मीन्स मुकदमा चलाया गया. इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया. माय डियर स्टूडेंट्स, देशद्रोह, ठीक है, बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. उस समय साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट कौन थी? बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. नाउ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इनको जेल में बंद कर दिया. व्हाइट पीपल वेर देयर ना, और एक ब्लैक की इतनी हिम्मत कि उनके सामने उनके खिलाफ आवाज उठाएं, तो पकड़ के इनको जेल में बंद कर दिया. अत्याचार देखो किस तरह से होता है. हाउ द एट्रोसिटीज हैपन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. He and 7 other prisoners were subjected to life imprisonment. पूरी जिंदगी के लिए इनको जेल में इन 1964.
1964 में इनको जेल में बंद कर दिया गया, पूरी जिंदगी के लिए बंद कर दिया गया, एंड टू अपोज द अपार्थीड रिजीम इन हिज कंट्री। किस लिए किया गया था? इट वॉज बिकॉज टू अपोज द apartheid regime. Apartheid is domination of the white people on the black. इसके खिलाफ जो स्ट्रगल शुरू हुआ, the struggle that started against it was apartheid. आवाज इन्होंने उठाई, and 1964 से 28 साल, believe me children, 28 साल, 74, 84, 92 में he was released. Yes, I was very this was an event that was covered by the international press. पूरी दुनिया ने इसको, जब वो जेल से बाहर आ रहे थे, yes, it was an event जिसमें कि इनको रिलीज किया गया, and he spent next 28 years in prison. कितना लंबा टाइम होता है, एंड prison in the most dreaded prison in South Africa. ड्रेडेड मतलब सबसे खतरनाक जगह पे इनको इम्प्रिजन किया गया था. गॉट इट? सबसे खतरनाक जगह, एंड दैट वाज रॉबिन आइलैंड. हमारे यहाँ पे भी देयर वाज प्रिजन, आपको पता ही होगा. यस, जिसको हम काला पानी की सजा कहते हैं. टुडे वेयर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड. यस चिल्ड्रन, वहां पे लोगों को रखा जाता था ताकि कोई वापस नहीं आ पाए. नोबडी कैन कम बैक. 7 समंदर पार, मतलब 7 समंदर पार नहीं, लेकिन इतना दूर था. इट वाज सो फार ऑफ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको अच्छे से पनिश करना चाहती थी, दे वर सेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. दैट इज देयर. अब ये देखो, दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक, दैट इज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में जो स्ट्रगल इन्होंने शुरू किया था अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ अपार्थीड. ओके, इट वाज हिज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड. ठीक है. Distinction between all the citizens on the basis of black and white, that is what was apartheid all about. It was the name of a system of racial apartheid. को अच्छे से समझो, because ये बहुत जगह पे था, लेकिन जितना अफ्रीका में था, the way it existed in Africa, it was not there in other parts of the world. थोड़ा बहुत था, but it was in its most dreaded form in Africa. Okay, and it was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. It was the name of the racial discrimination unique to साउथ अफ्रीका. ये साउथ अफ्रीका में ही मिलता है. दिस इज देयर इन साउथ अफ्रीका. ओके, एंड मेजरली वाइट यूरोपियंस क्या था, उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. दे हैव इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. 17th and 18th सेंचुरी में हिस्ट्री है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. द वाइट गवर्नमेंट हैज इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. पूरे व्हाइट्स ने अपना सरकार बना ली. द व्हाइट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम इन साउथ अफ्रीका.
ये सिस्टम इन्होंने ये शुरू कब से किया था, क्योंकि पहले क्या होता था, द ब्लैक पीपल हु वर देयर ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी में द ट्रेडिंग कंपनीज, ये पता ही आपको ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन जस्ट सी क्या उन्होंने ट्रेड किया, नो, दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर द इंडियंस, इंडियंस के ऊपर इन्होंने रूल करना शुरू किया, and trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. ठीक है, in 17th and 18th century ट्रेड करने के लिए आते थे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज occupied South Africa. Arms and ammunition, पूरे हथियार के साथ, okay, occupied with arms and force in the way they occupied India. Africa with arms and ammunition. हथियार बंद होके जिस तरह से उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई किया था, उसी तरह का रिजीम उन्होंने अफ्रीका में भी स्टैब्लिश कर लिया। यहां से कहानी शुरू होती है अपार्थाइड की। ठीक है, विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।